बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th पीटीबी मैथ एक्सरसाइज 2.3 और आज हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जियोमेट्रिक, इफ़ अ सीक्वेंस इज़ जियोमेट्रिक देन फाइंड द कॉमन रेशो। इसमें जो सीक्वेंसेस दी गई हैं हमने ये बताना है कि उनमें से कौन सी सीक्वेंसेस जियोमेट्रिक हैं और कौन सी जियोमेट्रिक नहीं हैं, और जो जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस होंगी उनकी फिर कॉमन रेशो भी बतानी है। तो पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस होती क्या है। इससे पहले पिछली एक्सरसाइज में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा है। अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता हो, यानी डी की वैल्यू कांस्टेंट रहती हो। तो यहाँ जियोमेट्रिक सीक्वेंस की जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है वो कुछ यूँ है कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज़ ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट आर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब ये है कि इसमें एक टर्म से अगली टर्म तक जाने के लिए एक नॉन ज़ीरो नंबर आर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी फर्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर सेकंड टर्म को उस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। मतलब ये है कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस में एक टर्म से अगली टर्म तक जाने के लिए एक कांस्टेंट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस में एक टर्म से अगली टर्म तक जाने के लिए हम जो कॉमन डिफरेंस डी था वो ऐड करते थे, तो यहाँ जियोमेट्रिक में एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, और वो जो ख़ास नंबर है आर जिससे मल्टीप्लाई करना होता है उसको यहाँ पर बोलते हैं कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो फाइंड आउट करने के लिए कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो निकालते हैं, यानी टर्म नंबर 2 को डिवाइड करते हैं टर्म नंबर 1 से, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस में जो जनरल टर्म है या nth टर्म है उसको फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो पहले समझ लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 2 4 8 एंड सो ऑन। ये एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है A1 वो तो 1 है, जो सेकंड टर्म A2 है वो 2 है, जो थर्ड टर्म A3 है वो 4 है, और जो फोर्थ टर्म है A4 जिसको हम कहेंगे वो 8 है। तो इनकी अगर देखें कॉमन रेशो R, वो हम कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म को डिवाइड कर दें फर्स्ट टर्म से, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। या अगर आप 4 और 2 की डिवीजन कर लें, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 करें तब भी 2 आ रहा है। या थर्ड और फोर्थ टर्म को ले लें, यानी 8 डिवाइडेड बाई 4 करें तब भी आंसर 2 आ रहा है। तो ये इस 2 को बोलते हैं कॉमन रेशो और इसको डिनोट करते हैं आर से। तो अगर हम इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए फार्मूला क्या है कि अगर हमें A1 चाहिए, A1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो A1 है 1 के इक्वल। तो इसको हासिल करने के लिए जो हमारे पास A1 है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ज़ाहिर है कॉमन रेशो R के साथ, और उस R का जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि A1 की वैल्यू 1 है और हमें वही आंसर में चाहिए। तो आगे उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 तब होता है जब R की पावर 0 हो, या A1 जो है वो इक्वल हो जाएगा, इस A1 की वैल्यू 1 है और मल्टीप्लाई करें R और उसकी पावर कर दें 1 माइनस 1, क्योंकि 0 करनी है तो 1 माइनस 1 0 होगी। अब चलते हैं, अगर हमें लेट से A2 फाइंड आउट करना हो तो A2 हमारे पास है 2 के इक्वल। तो A1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R से और उसका एक्सपोनेंट रखना पड़ेगा 1, या A2 इक्वल होगी A1, तो हमारे पास 1 है और मल्टीप्लाई R करें तो R हम इस केस में हमारे पास 2 आ रहा है, तो 2 का एक्सपोनेंट हम 1 रखेंगे और 1 हासिल करेंगे 2 माइनस 1 करके। 2 ये वाला क्या है? सीक्वेंस में मौजूद टर्म का नंबर है। सेकंड टर्म है तो हम 2 माइनस 1 कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना होगी तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 तो A1 हो गया ना फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो R से, और R का एक्सपोनेंट
3 माइनस 1 आएगा। 3 ये वाला नंबर हो गया और 1 उसमें से माइनस कर लेंगे। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व कर भी लें तो 1 तो A1 की वैल्यू आ गई, यानी फर्स्ट टर्म है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से और 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 3 माइनस 1 2 आएगा। और 1 टाइम्स 2 का जो स्क्वायर है 2 2 ज़ार 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4। तो टर्म हमारी 4 की इक्वल होगी कौन सी? थर्ड टर्म। और इधर देखें तो थर्ड टर्म 4 है। इसी तरह से अगर फोर्थ टर्म निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? A1 यानी फर्स्ट टर्म जो कि 1 के इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे R से। R कॉमन रेशो है जो कि इस केस में हमने 2 लिया हुआ है और उसका एक्सपोनेंट बनेगा ये वाला नंबर 4 माइनस 1 करके। अब 1 टाइम्स 2 की पावर हो जाएगी 4 माइनस 1 करें तो 3, या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3 होता है 8 और 8 1 ज़ार 8, तो जो फोर्थ टर्म है वो 8 आएगी। अब इसी तरह अगर हमें फोर्थ की बजाय nth टर्म फाइंड आउट करनी हो, यानी अगर हम an निकालना चाहें तो उसके लिए हमें A1 में यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R को। R इस केस में तो 2 है, वैसे हम जनरल टर्म इसको R ही लिखेंगे और उसका एक्सपोनेंट रखना पड़ेगा n माइनस 1। n उस टर्म का नंबर होगा और उसमें से 1 माइनस कर लें तो ये हो गया हमारे पास जर्नल फार्मूला जियोमेट्रिक सीक्वेंस का। किसी भी जियोमेट्रिक सीक्वेंस की जो nth टर्म है या 50th टर्म कह लें, 60th कह लें या 43rd टर्म कह लें, कोई सी भी टर्म अगर फाइंड आउट करनी हो तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके हम वो उसकी रिक्वायर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ और उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जियोमेट्रिक। नीचे जो सीक्वेंसेस दी गई हैं उनमें से कौन सी जियोमेट्रिक हैं। इफ़ अ सीक्वेंस इज़ जियोमेट्रिक, अगर उनमें से कोई सीक्वेंस जियोमेट्रिक है देन फाइंड द कॉमन रेशो, तो फिर उसकी कॉमन रेशो भी फाइंड आउट करनी है। यानी पहले तो ये बताना है कि जो सीक्वेंस है वो जियोमेट्रिक है या नहीं है, और अगर जियोमेट्रिक है तो उसकी कॉमन रेशो कौन सी है। असल में कोई भी सीक्वेंस जियोमेट्रिक होगी ही उस वक़्त जब हम उसकी कोई कॉमन रेशो फाइंड आउट कर सकेंगे, यानी उसकी कोई सी भी कंसेक्टिव 2 टर्म्स के दरमियान जो रेशो है वो कांस्टेंट रहे, तब वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस होगी। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 में जो सीक्वेंस दी गई है वो है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हमने पहले तो ये बताना है कि ये सीक्वेंस जियोमेट्रिक है या नहीं है। इसके लिए हम इसकी जो कॉमन रेशो है वो फाइंड आउट करते हैं। अगर हम R निकालें फर्स्ट 2 टर्म्स के लिहाज से तो हमें 2 डिवाइडेड बाई 1 करना पड़ेगा जो कि इक्वल आ रहा है 2 के। अगर हम सेकंड और थर्ड टर्म को ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 2। 3/2 जो है वो 1.5 आ रहा है, 2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पहली 2 टर्म्स की रेशो कुछ और है, दूसरी और तीसरी की रेशो कुछ और है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ की रेशो निकालेंगे तो वो कुछ और आएगी। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो नीचे लिख लेंगे नो इट इज़ नॉट जियोमेट्रिक सीक्वेंस। उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें। इसमें जो गिवन सीक्वेंस है 10, 100, 1000 और इस तरह से आगे ये सीक्वेंस चल रही है। तो इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स के दरमियान जो रेशो है R वो होगी 100/10, यानी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो 0 कैंसिल हो जाएगी, इक्वल आ जाएगा 10 के। अगर हम थर्ड और सेकंड टर्म को ले लें तो थर्ड टर्म है 1000, डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म 100 से, तो इधर 2 0 कैंसिल होंगी और आंसर इसका भी 10 आ रहा है।
चूँकि दोनों सूरतों में जो रेशो है या कॉमन रेशो है वो कांस्टेंट आ रही है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये जियोमेट्रिक है। तो नीचे क्या लिखेंगे, यस ये एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, इट इज ए जियोमेट्रिक सीक्वेंस। और इसकी जो कॉमन रेशो है वो है 10, क्योंकि उसने पूछा है कि कॉमन रेशो भी बताएं, तो वो तो हमने पहले निकाल भी लिए, वो 10 ही है। क्लियर, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, और इसमें जो सीक्वेंस दी गई है वो है 2, 4, 8 एंड सो ऑन। इसकी अगर हम रेशो निकालें सेकंड और फर्स्ट टर्म की, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आंसर 2 आ रहा है। सेकंड और थर्ड को ले लें, यानी 8 डिवाइडेड बाई 4 करें तो आंसर 2 आ रहा है। चूँकि रेशो जो आ रही है वो कांस्टेंट है, तो ये भी जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। आंसर में इसको भी लिख लें यस। और जो आर की वैल्यू है इस केस में वो 2 है, यानी कॉमन रेशो इसकी 2 है, आर इज इक्वल टू 2। और यस, दिस इज ए जियोमेट्रिक सीक्वेंस। नेक्स्ट पार्ट है जी फोर्थ। इसमें जो सीक्वेंस दी गई है उसमें फर्स्ट टर्म 16 है, सेकंड 8 है, थर्ड 4 है और उसके बाद डॉट्स हैं। तो इसकी भी रेशोज़ निकालते हैं। सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करें, यानी 8 डिवाइडेड बाई 16 करें तो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 1/2 आएगा। और अगर थर्ड और सेकंड की रेशो लें, यानी 4/8 करें तो ये भी 1/2 आ रहा है। चूँकि दोनों सूरतों में रेशो जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस भी जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। इसको भी यस कर दें। और इसकी आगे जो रेशो है, कॉमन रेशो, वो 1/2 है। दोनों सूरतों में 1/2 आ रही है ना, तो इसकी कॉमन रेशो 1/2 है और ये भी एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें सीक्वेंस है 6, 18, 24। 6, 18, 24। पहले इसकी रेशो निकालते हैं। सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करें, यानी 18/6 करें तो 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, रेशो आ रही है 3। और अगर हम थर्ड और सेकंड को लें, यानी 24 डिवाइडेड बाई 18 करें तो इसकी कैंसिलेशन होगी 6 के टेबल से। 6 3 ज़ार 18 और 6 4 ज़ार 24, ये आ रही है 4/3, जो कि उसके इक्वल नहीं है। यानी ये जो रेशो है कांस्टेंट नहीं आ रही। फर्स्ट केस में रेशो 3 थी, सेकंड में कुछ और आ गई है। तो अगर रेशो डिफरेंट आए तो जो सीक्वेंस होती है वो जियोमेट्रिक नहीं होती। इसको नो कर दें, ये जो सीक्वेंस है ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। उसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें जो सीक्वेंस दी गई है 1, 1, 0, 1 एंड सो ऑन। इसको भी चेक कर लेते हैं। सेकंड और फर्स्ट की रेशो करेंगे तो 1/1, ये तो 1 आएगी। थर्ड और सेकंड की रेशो लेंगे 0/1, तो इसने 0 आना है। तो ये रेशो जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रही। इस केस में रेशो 1 है, इसमें 0 है, तो ये सीक्वेंस भी जियोमेट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट जियोमेट्रिक सीक्वेंस। क्लियर, तो ये हो गया इसका आंसर और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।